4th क्लास में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। देखो हम बात कर रहे थे उत्सर्जन के बारे में। ये बायोलॉजी की 4थी क्लास है और पीछे हम 3 क्लासेस में उत्सर्जन के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो आप उत्सर्जन के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में कि उत्सर्जन कहते किसे। दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था उत्सर्जी पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा है और उत्सर्जी अंग हमने पढ़े थे, उत्सर्जी पदार्थ हमने पढ़ा था और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर हमने प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ा है। और प्राणियों के वर्गीकरण में हमने मोनोटेलिक प्राणी, यूरोटेलिक प्राणी एंड यूरोटेलिक प्राणी के बारे में हमने बात की थी। इनके बाद में हम बात कर रहे थे उत्सर्जी अंग के बारे में। देखो यहाँ पे हमें अपनी जो सिलेबस है उस सिलेबस में उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन किसके बारे में हम बात करेंगे, मनुष्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य के उत्सर्जी अंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मनुष्य का जो उत्सर्जी मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है वो होता है वक्रक या किडनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है किडनी। अब किडनी के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है जो कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था किडनी की संख्या पढ़ी थी आपने, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था किडनी की संख्या। तो किडनी की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, 2 होती है या फिर 1 पेयर होती है। ठीक है, जिसको हमने स्थिति के आधार पर राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी नाम दिया था। स्थिति के आधार पर कि मनुष्य शरीर में किडनी कहाँ पे स्थित होती है उसके आधार पर किडनी के 2 प्रकार हमने पढ़े थे, राइट किडनी व लेफ्ट किडनी। ठीक है, संख्या के बाद हमने पढ़ा था उत्पत्ति के बारे में कि किडनी किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किडनी भ्रूणी अवस्था की अगर हम बात करें तो किडनी की जो उत्पत्ति है वो मेसोडर्म लेयर से होती है या मेसोडर्म लेयर या मेसोडर्म परत में उपस्थित जो मेसोडर्मल जो कोशिका होती है उनसे किडनी की उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको दिखाया था कि उत्पत्ति के आधार पर किडनी कैसा ऑर्गन या कैसा अंग होता है, मेसोडर्मल अंग होता है। उनके बाद में हमने बात की थी उपस्थिति के बारे में कि मनुष्य शरीर में किडनी कहाँ पे स्थित होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था उदर गुहा में। उदर गुहा कौन सी होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में पेट बोलते हैं। तो उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी या केसरुक जो दंड होता है उनके दोनों ओर स्थित होती है। उनके बाद में हमें आकार की अगर हम बात करें या शेप की अगर हम बात करें तो किडनी का जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, सेम के बीज के समान होती है। उनके बाद में हम इसके परिमाप, किडनी के परिमाप की बात की थी। तो किडनी का परिमाप में हमने आकार लंबाई, चौड़ाई व मोटाई तीनों की हमने वैल्यू लिखी थी कि इतनी लंबाई होती है, जैसे 11 से 13 सेंटीमीटर के बीच इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। 5 से 7.5 के बीच में क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है और 3.5 इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। इनके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं वक्रक के प्रकार या किडनी के टाइप। किडनी के टाइप की अगर हम बात करते हैं तो किडनी सभी प्राणियों की अगर हम बात करें तो सभी प्राणियों में मोस्टली 3 प्रकार की किडनी आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विकास व उत्पत्ति के आधार पर किडनी के प्रकार। ठीक है, विकास व उत्पत्ति के आधार पर किडनी के प्रकार। तो यहाँ पे मैंने किडनी के 3 प्रकार लिखे मैंने। सबसे पहला प्रकार होता है प्रोटोनेफ्रिक किडनी। ठीक है, सबसे पहला प्रकार कौन सा है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। दूसरा कौन सा है, मीजोनेफ्रिक किडनी। और तीसरा कौन सा होता है, मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी के 3 प्रकार है, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी के बारे में। प्रोटोनेफ्रिक किडनी, अब प्रोटोनेफ्रिक किडनी क्या होती है, सबसे सरल प्रकार की जो किडनी होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है सरलतम व आदिम प्रकार। तो सरलतम व आदिम प्रकार की जो किडनी होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। आदिम का अर्थ क्या है, प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम या सबसे पहले उत्पन्न होने वाली किडनी वो कौन सी है, आदिम प्रकार होगा। तो सबसे सरलतम व आदिम प्रकार की किडनी कौन सी होती है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है। और इस प्रकार की किडनी केवल भ्रूणी अवस्था में ही देखने को मिलती है। भ्रूणी अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियो का जब निर्माण हो रहा होता है और एम्ब्रियो में जो मेसोडर्म जो सेल्स है और उस सेल से जिस किडनी का निर्माण हो रहा होता है वो किडनी कौन सी होती है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी भ्रूणी अवस्था में तो प्रेजेंट होती है
जबकि व्यस्क अवस्था में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और इसका एग्जाम्पल निमंत्रण प्राणी होते हैं। लो कैटेगरी के जो प्राणी होते हैं उसमें इस प्रकार की किडनी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप फाइलम एस्केलेंथीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज जैसे जो फाइलम होते हैं उसमें इस प्रकार की किडनी होती है। इसके अलावा जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी, देखो हम आगे बात करेंगे किडनी की। जब हम बात करते हैं किडनी का जो निर्माण है वो किनसे मिलकर के होता है, नेफ्रॉन से मिलकर के होता है। मेरे नीचे डायग्राम में नेफ्रॉन, किडनी का निर्माण किनसे मिलकर के होता है, नेफ्रॉन से मिलकर के होता है। जब हम नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन के मोस्टली 5 भाग होते हैं। पहला भाग तो कौन सा है, बोमेन कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा लूप ऑफ हेनले, एक आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका और एक आता है संग्रहित नलिका। तो मोस्टली 5 से 6 भाग होते हैं किसके, नेफ्रॉन के। और बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर किसका निर्माण होता है, किडनी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम प्रोटोनेफ्रिक किडनी की अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है उसमें सिर्फ उसके 2 भाग होते हैं, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिक किडनी में हम ये भी ले सकते हैं वह किडनी जिसमें ग्लोमेरुलस वह बोमेन कैप्सूल ही उपस्थित होता है, उस किडनी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। दूसरा आता है मेसोनेफ्रिक किडनी। तो मेसोनेफ्रिक जो किडनी होती है मेटानेफ्रिक व प्रोटोनेफ्रिक किडनी के बीच की किडनी होती है। ना तो वो कम विकसित होती है ना वो ज्यादा विकसित होती है, यानी बीच की होती है। तो ये विकसित प्रकार की किडनी होती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विकसित प्रकार की किडनी होती है। कौन सी, मेसोनेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक किडनी है वो भी क्या भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। जब कोई भी एनिमल्स उनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, भ्रूणी अवस्था आती है, उस अवस्था में प्रेजेंट होती है। लेकिन वही एनिमल्स का एम्ब्रियो जब व्यस्क अवस्था में प्रवेश करता है तो वो किडनी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है किसमें, मेटानेफ्रिक किडनी में। ठीक है, तो भ्रूणी अवस्था में क्या होती है, उपस्थित होती है और व्यस्क अवस्था में अनुपस्थित होती है। और इसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, सरीसृप, पक्षी व स्तनी वर्ग या मेमल्स क्लास। हम मेमल्स की बात करते हैं ना तो मेमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी वर्ग। ठीक है, सरीसृप रेप्टाइल्स होगा, पक्षी एविज ग्रुप होगा। तो ये 3 जो ग्रुप होते हैं इस ग्रुप की जो एम्ब्रियोनिक या भ्रूणी अवस्था होती है उसमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और जो ही इसके एनिमल्स व्यस्क अवस्था में प्रवेश करते हैं तब वो किडनी किसमें चेंज हो जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मेसोनेफ्रिक किडनी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, विकसित प्रकार की किडनी होती है जो कि स्तनी, पक्षी व स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। दूसरी साथ में अगर हम बात करें तो मेटानेफ्रिक जो किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं। मैंने प्रोटोनेफ्रिक में 2 पार्ट बताया था ना कि इसके नेफ्रॉन में कितने 2 पार्ट या 2 भाग उपस्थित होते हैं, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। उसी प्रकार मेसोनेफ्रिक में क्या है, मेसोनेफ्रिक की जो किडनी होती है उसमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका व लूप ऑफ हेनले। ये 4 भाग इसमें पाए जाते हैं मेसोनेफ्रिक किडनी। उसी प्रकार जब हम मेटानेफ्रिक किडनी की अगर हम बात करें तो सबसे विकसित प्रकार की किडनी होती है। सबसे विकसित प्रकार की किडनी कौन सी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी। और मनुष्य में कौन सी किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रिक टाइप या प्रकार की किडनी पाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अति विकसित प्रकार की किडनी। इसमें अति विकसित प्रकार की किडनी होती है कौन सी, मेटानेफ्रिक किडनी। इनके बाद में ये व्यस्क अवस्था में ही उपस्थित होती है, भ्रूणी अवस्था में यह अनुपस्थित होती है। तो ये किडनी कहाँ पे उपस्थित होती है, व्यस्क अवस्था में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सरीसृप, स्तनधारी व पक्षी वर्ग। समझिए आप। तो मेटानेफ्रिक किडनी जो भ्रूणी अवस्था में पाई जा रही है, तो जो ही एनिमल्स का विकास होता है धीरे धीरे तब ये मेसोनेफ्रिक किडनी किसमें परिवर्तित हो जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गए किडनी के 3 प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम किडनी के बारे में जो हम बात करें, ये 4-5 हमने पढ़ा है। किडनी की संख्या हो गई, किडनी की उत्पत्ति हो गई, किडनी की उपस्थिति हो गई, किडनी का आकृति हो गई, किडनी का परिमाप हो गया। उनके बाद में किडनी के प्रकार हो गए, किडनी के 3 प्रकार आपको बता दी। उनके बाद में एक किडनी में एक स्ट्रक्चर और आती है, हाइलम। कौन सी स्ट्रक्चर आती है, हाइलम। अब हाइलम क्या होता है, देखो जब हम एक किडनी की अगर हम बात करें या फिर किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी में के मध्य भाग में और भीतर की ओर एक गड्ढा पाया जाता है। उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, तो हाइलम क्या हो जाएगा, किडनी के भीतर की ओर मध्य भाग में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है या एक संरचना पाई जाती है जिसको हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम के बाद ये नेक्स्ट संरचना आती है मूत्रवाहिनियां। अब मूत्रवाहिनियां क्या होती है, देखो प्रत्येक किडनी के हाइलम वाले भाग से, हाइलम क्या है,
भीतर धसा हुआ भाग जिसको हमने गड्ढा कहा है, तो यहाँ वहां से क्या है, से निकलने वाली जो नलिकाएं होती है उसी नलिकाओं को हम बोलते हैं मूत्र वाहिनियां या यूरिनरी ट्यूबुल्स। यूरिनरी ट्यूबुल्स, और ये यूरिनरी ट्यूबुल्स या मूत्र वाहिनियां काम क्या करेगी, यूरिन को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो कैसा होता है, उनकी शेप कैसी होती है, क्या करती कैसी होती है, थैलीनुमा या बैग लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या काम क्या करती है, यूरिन का स्टोरेज या संग्रहण करने का कार्य करती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको किडनी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो किडनी की जो बाह्य जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो बाह्य जो लक्षण होती है, उसमें आपको 7-8 लक्षण आपको उसमें बताने याद रखने। फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं। पहले तो आपको किडनी की संख्या याद रखनी है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक तो राइट किडनी, दूसरी लेफ्ट किडनी, जो कि हमने उपस्थिति के आधार पर इनका नामकरण किया है। दूसरी, किडनी की जो उत्पत्ति है वो मेजोड्रम लेयर या परत से होती है, मेजोड्रमल कोशिका से होती है। इसके आधार पर जो किडनी होती है मेजोड्रमल अंग होता है। नेक्स्ट आपको करना है उपस्थिति। तो मनुष्य शरीर में किडनी कहाँ पे उपस्थित होती है, अपनी जो उदर भुआग होती है उनके केशिरुक तन के दोनों ओर स्थित होती है। नेक्स्ट आपको बताना है आकृति। तो किडनी की जो आकृति होती है वो सेम के बीच की आकार की होती है। नेक्स्ट आपको बताना है परिमाप। परिमाप में आपको 3 चीज बतानी है, लंबाई, चौड़ाई व मोटाई। इनके बाद में आपको किडनी के टाइप बताने हैं। तो किडनी के 3 टाइप होते हैं, प्रोटोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। ठीक है, और किडनी के 3 टाइप किसके आधार पर डिवाइड किए गए, उनकी उपस्थिति व उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहला प्रकार आता है प्रोटोनेफ्रिक किडनी। प्रोटोनेफ्रिक किडनी क्या होती है, सबसे सरल प्रकार की व आदि प्रकार की किडनी होती है, जो कि भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती है। जो ही प्राणी वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है तो किडनी एब्सेंट हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है निमंत्रण प्राणी या लो कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं उसमें इस प्रकार की किडनी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी आती है मेसोनेफ्रिक किडनी। तो मेसोनेफ्रिक किडनी में आपको क्या रखना है, यह विकसित प्रकार की किडनी होती है जो कि भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है और वयस्क में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। किसमें, मेटानेफ्रिक किडनी में। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है ये स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग व सरीसृप या रेप्टाइल्स। ठीक है। तीसरी आती है मेटानेफ्रिक किडनी। ये कैसी होती है, अति विकसित प्रकार की किडनी होती है जो कि वयस्क अवस्था में उपस्थित है, वयस्क अवस्था में उपस्थित होती है केवल। ठीक है। और एग्जाम्पल आपको स्तनधारी, सरीसृप व पक्षी वर्ग। इनके बाद में हमने पढ़ा है हाइलम। हाइलम क्या होता है, किडनी के मध्य भाग में भीतर की ओर पाए जाने वाला एक धसा हुआ भाग या गड्ढा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है। और हाइलम से क्या निकलती है, मूत्र वाहिनियां या यूरिनरी ट्यूबुल्स निकलती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी क्या होती है, किडनी के हाइलम वाले भाग से निकलने वाली एक नलिका जो क्या है, मूत्र को या यूरिन को ले जाने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनियां। अब मूत्र वाहिनियां आगे जाके किसमें ओपन होती है, मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर की जो आकृति कैसे होती है, थैलीनुमा या बैग लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मूत्राशय का मूत्र का कुछ समय के लिए संग्रहण करना। ठीक है। तो ये तो होगा किडनी के बारे में। इनके बाद में जो मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे, उस नोट्स में मैंने किडनी का डायग्राम भी मैंने आपको भेजा था पीडीएफ में। तो किडनी का एक बार रफली डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में कैसे बनाना है।
किडनी का रफली डायग्राम मैंने आपको बनाया, ठीक है। तो किडनी की संख्या 2 है, कहां पे स्थित होती है, अपनी उदर गुहा में। यह तो कौन सी होती है, राइट किडनी, राइट किडनी। और यह कौन सी होती है, लेफ्ट किडनी। यहाँ पे राइट किडनी और लेफ्ट किडनी का नाम किसके आधार पर दिया गया है, मनुष्य शरीर में कहां पे उपस्थित होती है उसके आधार पर, ठीक है। उनके बाद में यहाँ पे जो गठेनुमा जो संरचना पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। अब हाइलम से जो नलिका निकल रही है उस नलिका को क्या बोलेंगे, मूत्रवाहिनियां। ये क्या होती है, मूत्रवाहिनियां। प्रत्येक किडनी से आ रही है एक एक मूत्रवाहिनियां या यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिन का स्टोरेज हो रहा है या मूत्र का संग्रहण हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय, ठीक है। इनके बाद में यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, जो किडनी में ब्लड की सप्लाई करती है, ब्लड को लाने व ले जाने का काम करती है। तो इनमें एक तो होती है धमनी, दूसरी क्या होती है, शिरा होती है। तो इसको कमांड रूप से बोलते हैं रेनाल ट्यूब्यूल्स या रेनाल नलिका। ये सिंपली डायग्राम आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। एक और इसमें देखना है कि यहाँ पे प्रत्येक किडनी के ऊपर की ओर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो कि प्रत्येक किडनी के ऊपर की ओर स्थित होती है और हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावन करती है, ठीक है। तो इसके एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें किडनी के बारे में आपको याद रखना है कि किडनी की संख्या 2 होती है, स्थिति के आधार पर राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई, ठीक है। उनके बाद भी प्रत्येक किडनी में क्या है कि गठेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हाइलम बोलते हैं। और हाइलम से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनियां निकलती है, जो आगे जाकर किसमें ओपन होती है, मूत्राशय में, ठीक है। ये मूत्राशय में ओपन हो रही है। और किडनी में जो ब्लड की सप्लाई या जो रक्त का परिवहन सप्लाई जो कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रेनाल ट्यूब्यूल्स या रेनाल नलिकाएं, ठीक है। ये हो गया मानव का ऊसजी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है। इससे आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब हम किडनी का जब हम सेक्शन काटते हैं, जब हम इसका एक काट काटेंगे, लंबवत काट काटेंगे, तब हमें उसमें क्या क्या दिखाई देता है उनके बारे में। तो इसके बारे में हम 2 भागों के बारे में बात करेंगे, एक तो वल्कुट के बारे में, दूसरा मेडुला के बारे में या मध्यांश के बारे में। तो किडनी का जो आउटर जो भाग होता है उसको बोलते हैं वल्कुट, आउटर वाले भाग को क्या बोलेंगे, वल्कुट। और इसका जो मिडिल जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। तो मेडुला की जो किडनी का जो कंप्लीट जो भाग है उसको 2 भागों में बांटा गया है आगे जाकर के। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो उसमें 2 भाग आपको दिखाई देंगे। बाह्य भाग होता है उसको बोलते हैं वल्कुट, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला या मध्यांश। ये इसके 2 भाग है, ठीक है। तो इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए, इनके आगे के नोट्स है वो मैं आज वीडियो के साथ में भेज दूंगा, जिसको आप अपनी नोटबुक में उतारना, ठीक है।